आंखों में कम दिखाई पड़ता हो, आंखों की बीमारी हो, चर्म रोग हो, या कहीं से कैसे भी भयानक से भयानक बीमारी हो जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही हो, आप अपनी दवाइयों के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू करो। सूर्य के समक्ष करना है तो आप देखेंगे आपके जीवन में दवाइयां भी लग रही हैं और आप स्वस्थ हो गए। 2 ग्रंथों को आप पकड़कर चलिए प्रतिदिन। अगर जीवन में चाहते हैं कुछ हो हमारे जीवन में, तुम्हारे कार्य सफल हो, तुम जो मेहनत करो वो उन्नति प्रदान करे, प्रगति प्रदान करे, तो ये 5 पाठों में से एक पाठ अपने जीवन में अपना लो प्रतिदिन, और 6 महीना लग के करो, इसे छोड़ना नहीं जीवन भर। 6 महीने में आप देखोगे आपके जीवन के परिणाम ये सामान्य नहीं है। इनमें 5 पाठों में ये 5 देवों के पाठ हैं। पंच जो हमारे उपासना है, गणपति, शिव, भगवान विष्णु, दुर्गा और सूर्य, पंचदेव हैं। हर हिंदू को अपने घर में इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। कभी कभी साल में कोई त्योहार पड़े तो जैसे हम वैष्णव हैं, हमारे राधा कृष्ण की सेवा है, तो ऐसा नहीं कि बाकी देवी देवताओं का निरादर है, नहीं। जब अनुष्ठान होता है तो गणेश जी की पूजा होती है, माँ दुर्गा की नवरात्रि आती है तो उसमें भी हम खूब भजन करते हैं, शिवरात्रि आती है, श्रावण आते तो शिव जी का भजन करते हैं। इष्ट से जो प्रेम है उसमें कमी नहीं है, लेकिन जो भगवान के ये स्वरूप है वो भी तो इष्ट का ही स्वरूप है ना, तो उनके जब तीज त्योहार आए तो उस समय उनकी भी सेवा करें। तो आपका जो भी आपको प्रिय इष्ट हो हृदय में उसका पाठ, तो ये 5 देवताओं के कौन कौन से पाठ हैं? भगवान विष्णु या कृष्ण राम जी के लिए जो पाठ हम करते हैं वो है विष्णु सहस्त्र नाम। भीष्म पितामह के द्वारा बोला गया है। भीष्म पितामह सामान्य नहीं है, उनके अंतिम क्षणों में मुख से निकला हुआ ये विष्णु सहस्त्रनाम इसलिए अत्यंत शक्तिशाली है। करने वाले के जीवन में वाणिका को आलोकित कर देता है, बुद्धि को आलोकित कर देता है, पूरे शरीर में तेज को प्रकट कर देता है। और आपके मन की इच्छा हो, कोई भी इच्छा लेकर करो। मैं तो ये कहूंगी कि संसार की इच्छा मत रखना, पर फिर भी अगर आप कोई बाधा और विपत्ति में है, कष्टकारी उसमें है, तो अवश्य इस पाठ का सहारा लेना। तो विष्णु सहस्त्र नाम, शिव जी के भक्त हो तो शिव महिम्न या शिव मानस पूजा, देवी के भक्त हो तो दुर्गा सप्तशती, सूर्य के भक्त हैं और जीवन में बीमारियां इतनी बनी है कि दवाई पे दवाई ले जा रहे, असर नहीं हो रही, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जल सामने रख करके और फिर उस जल के समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और फिर उस जल में से भगवान को अर्पित करने के बाद कुछ नीचे जो आप पात्र में रख करके तो उस जल को थोड़ा सा अपने 1-2 चम्मच ग्रहण करेंगे। तो जैसी भी बीमारी हो, आंखों में कम दिखाई पड़ता हो, आंखों की बीमारी हो, चर्म रोग हो, या कहीं से कैसे भी भयानक से भयानक बीमारी हो जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही हो, आप अपनी दवाइयों के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू करो। सूर्य के समक्ष करना है तो आप देखेंगे आपके जीवन में दवाइयां भी लग रही हैं और आप स्वस्थ हो गए। ये सभी जागृत पाठ हैं। और अंत में है गणेश जी के लिए, जीवन में हर कार्य में विघ्न बाधाएं आती हैं, कष्ट होता है, कार्य बन नहीं रहे हैं, तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ 6 महीने तक प्रतिदिन करो, घी का दीपक जलाकर गणपति के समक्ष। ये 5 पाठ अद्भुत हैं, अद्भुत। आप अगर इन पाठों में से देखोगे तो लगभग सभी संतों में से प्राय कोई ना कोई एक पाठ से अवश्य जुड़ा होगा, चाहे वो दुर्गा सप्तशती से जुड़ा हो, विष्णु सहस्त्र नाम से जुड़ा हो, शिव मानस पूजा या शिव महिम्न से जुड़ा हो, गणेश अथर्वशीर्ष से जुड़ा हो, आदित्य हृदय स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र से जुड़ा हो। ये पाठ सिद्धि देने वाले हैं, इसलिए अपने जीवन में कम से कम एक नियम तो रखो कि कोई एक पाठ करेंगे। अरे जप तो पाठ के बाद का है, पाठ ही नहीं करते जप कैसे बनेगा? तो पाठ तो कम से कम करो। और उसके बाद है गीता जी का अध्ययन करो। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं प्रतिदिन, उसके तुरंत बाद गीता जी का पढ़ो, भले एक श्लोक पढ़ो प्रतिदिन, जान के पढ़ो। उसे 2 साल लगेंगे गीता जी को सीखने में, पर तुम्हारे हृदय में उतर जाएगी, तुम्हें समझ आएगा। और जब एक श्लोक को पढ़ो तो उसी श्लोक पे अच्छे संतों को सुनो, किसी संत ने क्या बताया है, हर अरे गहरे को नहीं सुनना है। जो प्रामाणिकता से हमें गीता जी का ज्ञान देते हैं उन अच्छे संतों को श्रवण करो, उसी एक श्लोक का अर्थ वो सब क्या बताते हैं। धीरे धीरे गीता जी आपके हृदय में उतर जाएंगे और आचरण में हो जाएंगे। अभी शास्त्र सुनने पड़ रहे हैं, बात तो तब बने ये शास्त्र आपके जीवन में उतरते हुए दिखाई पड़े। ये शास्त्र चलने चाहिए जीवन में। कैसे चलने चाहिए? चलते फिरते आपका जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणा का काम करे।
अभी तो पढ़ना पड़ रहा है, और एक समय आएगा कि आपके जीवन से लोग सीखेंगे। वो सबसे बड़ी शिक्षा होती है। कितने महात्मा हैं जिनके जीवन से लोग सीखते हैं। हम बैठकर सीख रहे हैं, वहां संतों का जीवन बताता है। उनका पूरा जीवन भागवत का होता है, पूरा जीवन भगवत गीता का होता है, शास्त्रों का होता है, वेद में होता है। उनके प्रत्येक आचरण में भगवत भक्ति छुपी होती है।